इंडिया का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और उसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। आज हम उसी बैंक की जो स्टार्टिंग जो स्थापना हुई थी, उसके बाद जो अभी की जो बैंक की क्या स्थिति है, कितने बैंक हैं, कितने सहकारी बैंक हैं, कितने ग्रामीण बैंक हैं, और किस तरह से बैंकों का विकास हुआ है, इस तरह की आज हम इस वीडियो में आज इसका डिस्कशन करेंगे, फुल वीडियो। तो पहला हम जान रहे हैं कि पहला जो था जो बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसको कि 1770 ईस्वी में वो स्थापित हुआ था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उस समय कलकत्ता जो था वो राजधानी था। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि उसके बाद बहुत सारे बैंक स्थापित हो गए। बैंक ऑफ ये मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ बैंक स्थापित हुआ। बम्बई जो था वहाँ प्रेसिडेंसी थी, वहाँ एक बैंक स्थापित हुआ। फिर कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल में, वहाँ बैंक स्थापित हुआ। तो बैंक ऑफ कलकत्ता उसके बाद 1806 में स्थापित हुआ है। उसके बाद हम 1840 की बात करें तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको आज मुंबई कहते हैं, वो स्थापित हुई थी। उसके बाद 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ जो मद्रास है उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसी तीनों बैंक को जनवरी 1921 में इसी तीनों को मिला करके मर्ज कर दिया गया और उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ये पहला अखिल भारतीय बैंक था जो ब्रिटिश पीरियड का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया, जिसकी स्थापना जनवरी 1921 को हुई थी। उसके बाद इसी को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसी को 1955 में इसी का नाम जो है 1955 में वो दे दिया गया। जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, क्योंकि उस समय जो निजी हाथों में था, प्राइवेट हाथों में था। उसके बाद आपको 1559 ईस्वी में 1959 ईस्वी में, मतलब ये कि 1959 को एक एक्ट SBI एक्ट लाया गया। उसके बाद जो SBI की जो 8 क्षेत्रीय इकाई ब्रांचेस थे, उसको एक करके वो राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। जैसे आपको स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इस तरह के 8 जो शाखाएं थी, ब्रांच थी, उस सभी को इस मिला करके उसको स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और पूरी तरह से ये सरकार अपने अधीन ले ली। अब इसकी बात करें स्टेट बैंक की, तो अभी स्टेट बैंक की जो शाखाएं हैं, लगभग जितनी सारे शाखाएं हैं देश विदेश, देश में और देश से बाहर जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं की संख्या करीब 15,000 उसके ब्रांचेज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और आगे बढ़ते ब्रांच की कड़ी में हम आगे बढ़ें तो एक आता है आपको 19 जुलाई 1969 को जो पहला आपको राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1559 में हुआ था, और दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ आपको 19 जुलाई 1969 को। इसमें 14 बैंकों को, 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया। और अगला पड़ाव जो आता है, जो कि आपको 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद अगला पड़ाव आते हैं हम देखेंगे कि जो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, वो टोटल 12 है। कौन कौन है? आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आपको यूको बैंक, उसके बाद उसको प्राइवेट जो ओवरसीज बैंक है, प्राइवेट ओवरसीज बैंक है। उसके बाद आपको पंजाब एंड सिंध बैंक है। उसके बाद आपको यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसके बाद इंडियन बैंक हुआ, उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी बैंक, टोटल 12 बैंक है जिसकी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। और अभी की जो टोटल बैंक की स्थिति देखेंगे तो जो
प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में बैंकों की जो अभी हमने चर्चा किया कि टोटल बैंक कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 12 है। और जो प्राइवेट सेक्टर में है, निजी हाथों में जो निजी स्वामित्व में है, वो 22 है। और विदेशी जो यहाँ ब्रांचेज की शाखाएं हैं वो 44 है। उसके बाद जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो लगभग 56 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 56 है। और ग्रामीण सहकारी बैंक मतलब 96,000। ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या है 96,000 है, जबकि आपको शहरी सहकारी बैंकों की संख्या आपको 1485 है। तो ये हमारा रहा पूरे बैंकों की स्थिति रही जो कि अभी ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से आरबीआई के बारे में फुल वीडियो पूरी संपूर्ण जानकारी आरबीआई के बारे में हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।